माया चुपके से आके सच को छुपा के मिथ्य को दिखा के बोले ये संसार सच्चा है ना सच्चा सब कुछ माया है। ये आत्मा छुपा के तन को दिखा के मन को दिखा के बोले मैं सब कुछ हूँ, मैं क्या हूँ कुछ भी नहीं मैं। जब इंसान ये समझता है ना कि मैं कुछ नहीं, वो मुक्ति पाता है। वो गारंटी हमें कब मिलती है कि ये हमारा लास्ट बर्थ है, इसके आगे हमारे पास अब सीधा मोक्ष की प्राप्ति है? देखिए, जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप भगवान हैं, आप इंसानी रहेगी और आपको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। जिस क्षण में आपको एहसास होगा मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूं, आप मुक्त हो गई। सब में प्रभु को देख के सबसे प्यार करना, प्रभु से प्यार करने का एक ही है रास्ता, सबसे प्यार कर लो। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि हमारी सोल को हम प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ कहा जाता है कि आपके कार्मिक डेप्थ्स हैं, आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं, और अगर आप अपने कर्म ठीक नहीं करेंगे तो आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा। और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक आपके कर्म सेटल आउट नहीं हो जाते या आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो सोल को प्योरीफाई कैसे किया जाए, और वो भी काफ़ी एक नए टेक्निक के साथ, हैप्पीनेस के साथ और एक एनलाइटमेंट के साथ इसको कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, वो आज हम बात करने वाले हैं। और आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं जो अपने आप को एयर बुलाते हैं। एयर का मतलब है आत्मानंद रवि हमारे साथ हैं। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ। बहुत कुछ जानना है, पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। एयर जी, आई रियली वॉन्ट टू नो, और मैं ऑडियंस के लिए भी ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं पूरे पॉडकास्ट में आपको एयर बुलाने वाली हूँ, तो ये बहुत यूनिक है मेरे लिए और उनके लिए सुनने के लिए भी होगा कि हम एयर हवा से बात कर रहे हैं। सो इसका सीक्रेट क्या है? आपको सब एयर ही बोलते होंगे, तो आप अपने आप को ये बुलवाना क्यों पसंद करते हैं? एक्चुअली पसंद की बात नहीं है जी। मेरा नाम था रवि और मैं I was 48, I was रवि। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हो गया कि ये रवि है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। ये जो है रवि, जिसको रवि बोलते हैं, जो बाहर हमें दिख रहा है, जो दिखता है, जो मिरर में दिखता है, वो रवि दिखता है, वो व्यक्ति रवि है। लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो शक्ति हूँ जो रवि को जीवित कर रहा है। I am the soul, SOUL, spark of unique life in Ravi, the आत्मा in Ravi। तो मैं लिखते गया आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि, वो एयर बन गया। लेकिन पता है, हम दिल्ली में बात कर रहे हैं तो एक फनी बात क्या है, अजीब बात क्या है, बेंगलोर में तो एटलीस्ट एयर बोलना इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन जब मैं बॉम्बे या दिल्ली जाता हूँ, लोग बोलते हैं। एक दिन मैं स्टारबक्स में गया और उसने बोला योर नेम, तो मैंने बोला एयर, तो वो लिखा एयर, तो वो मेरी कॉफी रेडी हो गई, तो वो बुलाया एयर एयर, तो मैं तो ही वाज फाइन, तो सडनली उसने बोलने लगा हवा 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 हवा। तो जब मैं कोई बात करता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि हिंदी में कैसे समझाऊं, मैं कहता हूँ हवा में जो शक्ति, मैं तो वही, मैं ये नहीं। आसमां में जो मस्ती, मैं तो वही, मैं ये नहीं। जो मैं दिखता वो मैं नहीं, सच में तो मैं एक शक्ति, कण कण में जो है शक्ति,
मैं तो हूँ वो शक्ति। Wow, wow, seriously, wow, you made my day with this song, seriously. This is really the truth कि मैं एयर हूँ, हवा हूँ, और जैसे मैं एक शक्ति हूँ, मैं तो आप में भी, मैं आप में एक शक्ति देखता हूँ। दिखने में you are Ishika, but I see the divine in Ishika, and that's what I see everywhere. हर जगह जहाँ देखता हूँ, मैं प्रभु को देखता हूँ। ये कितनी सुंदर बात है, और जिस तरह से आप इसको परस्यू कर रहे हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायरिंग है, हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों से जब हम सोल की बात करते हैं, कर्मा ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाता है कि जो हम कर्मा कर रहे हैं, जो हमारे कार्मिक डेप्थ्स हैं, जो हमारे कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आज की लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। और आज जो हम प्रेजेंट लाइफ में कर्मा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काउंटिंग, वो सब काउंट हो रहा है। सोल की प्योरिफिकेशन की जब बात आती है, उसको प्योर करने की जब बात आती है कि आगे जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे कार्मिक वो अच्छे हो जाएं, वो कितना इम्पोर्टेंट है फॉर आवर लाइफ्स? एक्चुअली देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशन। ये जो हम बोलते हैं ना, सोल को प्यूरिफाई करना है, इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि प्रभु को और अच्छा बनना है। प्रभु को और अच्छा कैसे बनना है? हम ये नहीं समझते हैं जो सोल है, SOUL, इट्स अ स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ, इट्स अ शक्ति। हिंदी में हम आत्मा बोलते हैं। yes. आत्मा क्या है? आत्मा और कुछ नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा एक समुंदर की तरह है, और जो आत्मा है एक लहर की तरह है। एक लहर आता है, वापस जाता है। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि पहले सोल क्या है। मैं आपको एक सवाल करता हूं जी। सपोज मैं आई कैरी दिस इंटरेस्टिंग थिंग विथ मी, तो मैं आपको पूछता हूं, ये क्या है? ये है 2 बलून, ठीक है? तो मैं एक बलून ये हो गया, और 2 बलून हो गए। पहले इन गुब्बारे में हवा नहीं था, अभी मैंने एयर को, हवा को भरा दिया इसमें जी। अभी ये 2 है, तो अभी कौन बनेगा करोड़पति? आपने सुना है जी। अभी आप करोड़पति बन सकती हैं। रेडी? रेडी। ये ब्लू हवा निकला और ये व्हाइट हवा निकला। मुझे ब्लू हवा सेपरेट दो और व्हाइट हवा सेपरेट दो, मैं 1 करोड़ आपको देता हूं। दे सकते हैं आप? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? अभी हवा निकला, हाँ। तो क्यों नहीं वापस दे सकते आप मुझे? हवा कहां गया? ये जो हवा थी और हाँ। ये जो हवा थी, कहां गए? कहां गया वो हवा? Where did it go? क्या बोलिए? Where did the air go? मतलब बाकी हवा में मिक्स हो गया। Exactly. Yeah. आप कंफ्यूज हो रहे एक सेकेंड के लिए। हाँ। ये जो हवा थी और ये जो हवा थी, दोनों जो एटमॉस्फेयर है, जो इतना हवा हर जगह है, उसमें मिक्स हो गई। जब अगर मैं मरता हूं, आप मरती हैं, जो आत्मा है वो कहां जाती है? इन एयर, इन यूनिवर्स। वो जो आत्मा है, द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्जेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। Yes. Your soul and my soul, it is your soul and my soul as long as it is in you. ये आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा है, जब तक वो आत्मा आपको प्राण दे रही है, जान दे रही है। ये अगर आत्मा निकल जाती है, मेरी आत्मा निकल जाती है, तो दोनों आत्मा मिक्स हो गई, मिक्स होके परमात्मा से एक हो जाते हैं। Is it logical up to what I'm saying now? Yes. तो आत्मा को प्यूरिफाई होना एक ही तरह है, जब आत्मा परमात्मा से मर्ज हो जाता है, वो प्योर हो जाता है। इनफैक्ट आत्मा इज ऑलरेडी प्योर व्हेन इट्स यू। इम्प्योर कौन है? जो हम बोलते हैं आत्मा को शुद्ध बनना है या इंसान को प्योर बनना है, प्यूरिफिकेशन चाहिए, right. वो जीव आत्मा को बननी है। द जीव आत्मा इज द जीवा प्लस द आत्मा। जो जीवा है, वो जीवा को आत्मा से ही जान मिलता है। अगर आत्मा निकल जाती है, जीव गिर के जाता है, मर जाता है।
So are we clear of this? Yes. So we don't need to purify the soul. We have to realize we are the soul. हमें एहसास होना है कि हम ये नहीं हैं, हम वो हैं। हम तन मन अहंकार नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम एहसास नहीं होंगे, हमारा पुनर्जन्म होगा, हम जन्म लेंगे, हम कर्म करेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इंसान जन्म क्यों लेता है? क्योंकि अपने कर्म अच्छे हों, कर्म करने के लिए, कर्म को रिडीम करने के लिए, कर्म को टू रिडीम, टू सेटल कर्मा। करेक्ट? क्या हिंदी में कैसे बोलते हैं? कर्म को, अगर मेरे अच्छे बुरे जो भी कर्म है उसको सेटल करने के लिए उसके लिए हम जन्म लेते हैं जी। तो जब हम मरेंगे, क्या आदमी कर्म का कानून जो है उसको बोलता है तुम अपना पूरा कर्म खत्म करो, ओके गेट रेडी, अभी मरना है, पूरा कर्म खत्म करो, फिर आदमी मरता है, या आदमी अचानक मरता है? अचानक। तो कर्म सेटल हो जाता है या अनसेटल्ड है? अनसेटल्ड। क्लियर? अगर कर्म अनसेटल्ड है उसका मतलब है उसको जन्म लेना ही पड़ेगा टू सेटल इट आउट। क्यों एक इंसान धारावी स्लम में पैदा होता है? क्यों एक इंसान बकिंगहैम पैलेस में पैदा होता है? क्यों? बिकॉज ऑफ कर्मा। देखिए, दिल्ली में आपने देखे, दिल्ली में आम के पेड़ हैं जी। आम के पेड़ में सेब उगते हैं, आपने देखे हैं? नहीं। बेंगलोर में मिलेंगे आपको कि एक पेड़ में दो चीजें उग रही हैं, आम और सेब दोनों। हाँ, आपने देखा है? नहीं। ऐसे हो ही कैसे सकता है? अगर हम आम बोएंगे तो आम ही काटेंगे, अगर सेब बोएंगे सेब ही मिलेगा। तो फिर तो कर्म का हिसाब यही है कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। पहले अच्छा कभी मिलेगा? इस जन्म में। और जब हमारी मृत्यु होती है, हमारा अच्छा बुरा जो कर्म है उसका हिसाब चुका के हम पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो भी हमारे कर्म है, फिर हम जन्म लेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। जीवन का मकसद क्या है? जीवन का मकसद ये है कि ये जाना और आना से मुक्ति पाना। ये जाना, हाँ, मोक्ष। हाँ, मुक्ति और मोक्ष। लोग ये नहीं समझते क्या? कर्म अच्छा जो कमाता है, मरता फिर वो जीता, मकसद मुक्ति पाना है, प्रभु से एक होना। हमारा मकसद ये है कि प्रभु से एक होना, कर्मों से मुक्ति पाना, प्रभु से एक होना, यही मकसद है जीने का जी। और ये कैसे होगा? सिंपल वे कैसा है? सिंपल वे मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, सिंपल वे ये एहसास होना। करने वाला कौन है? कर्म करने वाला कौन है? हम, जीव। ये तन बॉडी कर्म करता है। कराने वाला कौन है? आत्मा ना। अभी आप सपोज आप जाके किसी से कुछ कहती है, कहा आपने, लेकिन अगर आपने मेरे कहने से कहा तो फिर मेरी कारण आपने कहा जी, तो सिर्फ आपके कर्म है या मेरे भी कर्म होते हैं? आपके भी जुड़ गए। तो वैसे ये तो आप और मैं हो गए। सपोज आप कुछ कर्म करते हैं, ये जो तन कर्म करता है खुद करता है या मन के कारण करता है? मन के कारण। मन ख्याल सोचता है जी, वो मन। अच्छा, वो कर रहा कोई और। हाँ, करेक्ट। द बॉडी इज द एक्टर, द माइंड एंड ईगो इज द डायरेक्टर। यस। द बॉडी जो तन है वो एक्टर है। हाँ। मन और अहंकार वो तो डायरेक्टर है। हमें एहसास होना है कि ये तन तो मर जाएगा। अगर ये तन मर जाएगा, कर्म किसके होंगे? तन मिट्टी में मिल जाएगी तो कर्म किसके होंगे? मन और अहंकार। ये कर्म को पकड़ के एक नए तन में फिर जन्म लेते हैं।
द माइंड एंड ईगो कैरीज कर्मा एंड कम्स इन अ न्यू कॉस्ट्यूम, एक नए शरीर में पैदा। मौत पे जैसे बलून से हवा निकलती है, मौत पे क्या होता है, जो शक्ति है आत्मा निकल के कहाँ मिक्स हो जाती है, बाकी आत्माओं के परमात्मा से मिल जाती है। लेकिन जब तक मन और अहंकार है, जब तक मन और अहंकार के कर्म है, क्या होगा, मन और अहंकार के कर्म है जिसको वी हैव टू सेटल इट, चुकाने हैं, वो क्या होगा, दूसरे शरीर में जाएगा। हाँ, कौन दूसरे शरीर में जाएगा, आत्मा। नो, मन एंड अहंकार। जी। द माइंड एंड ईगो विल गो इन अ न्यू बॉडी। यस। और वो जब जन्म लेती है एक नया शक्ति, नए आत्मा से वो शक्ति पैदा होता है। कैसे पैदा होता है, वन सेल जाइगोट, द स्पार्क। आई एम आस्किंग यू, आपका जन्म कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ? 12/12/97। 12/12। आई एम ओनली इंटरेस्टेड 12th of December। यस। आप केक काटते, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। यस। वो झूठ है, आपका बर्थडे 12th December हुआ ही नहीं। अगर आपका 12 दिसंबर पे आपका बर्थडे था तो उसका मतलब है आपका जन्म हुआ। 11 दिसंबर कैसे आप अपनी माँ को लात मार रही थी? 11 दिसंबर को आप अपनी माँ से पूछे, आप लात मार रही थी कि नहीं? हाँ। तो आप ऑलरेडी जीवित थी। आपका जन्म कभी एक्चुअली हुआ? When? 9 महीने पहले। 9 महीने पहले। 9 महीने पहले जब पहले कण में आत्मा की शक्ति उत्पन्न हुई, जब आप अपने माँ के गर्भ में पैदा आप कंसीव हुए, उसके बाद क्या आप अपनी माँ बदला सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपका जन्म तभी हुआ, उसके बाद ये शरीर बनता है। हमने स्कूल में देखा है कि कैसे एम्ब्रियो, फीटस, वी सी द पिक्चर, करेक्ट? और फिर हम क्या बोलते हैं, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। मैं लोग को बोलता हूँ ना, मैं लोग से कहता हूँ बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको। आगमन दिन ये तुम्हारा जन्मदिन नहीं, ये तो जिसको एहसास हो जाए आगमन दिन है, ये तो आगमन दिवस है, जन्मदिन नहीं है। आप आए हैं इस दिन। हाँ, so we must say happy arrival day to you. It's birthday, that's not true. Yes. Correct? You were born 9 months ago. Yeah. That is the eternal truth. That is true. तो सच ये है कि ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ। तो आपका जन्म कब हुआ एक्चुअली? 9 महीने पहले अपने बर्थ से। तभी आप क्या थी? 9 महीने पहले आप क्या थी? Just a seed. Just a seed, just a cell, a zygote. Yes. और उसमें शक्ति थी कि शक्ति नहीं थी? थी। सच में आप वो शक्ति हैं, लेकिन अविद्या के कारण हम सब तड़पते, अंधकार में जीते और फिर हम मरते, पुनर्जन्म फिर हम लेते, मुक्ति नहीं हम पाते। ये जन्म मरण का चक्कर क्यों है? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण हमें एहसास नहीं है कि इंसान में ही भगवान है। ये जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो when we realize that I am that spark of life that came, एक दिन आप मरेगी कि नहीं मरेगी? हाँ। पक्का? हाँ। कभी नहीं मरेगी आप। ओनली आपका तन मरेगा, आप कभी नहीं मर सकती। जब आपकी मृत्यु होगी, लोग कहेंगे आप चल बसी। हाँ। चल बसे मतलब आप चली और कहीं जाके बस गई। Do people don't understand the meaning? चल बसना का मतलब क्या हुआ? तो what I'm trying to say, ये जो लोग गलत फहमी में हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करने से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, गलत है। हमने सबने यही सुना है कि हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतनी जल्दी हमें प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु की प्राप्ति होगी, हम उनसे मिल पाएंगे और मोक्ष मिलेगा। ये आधा सच है। आधा सच क्यों है? आधा सच ये है कि जो बुरा कर्म करेगा वो प्रभु के निकट नहीं जा सकता है, वो तड़पेगा। लेकिन जो इंसान अच्छा कर्म करेगा, देखिए, एज लॉन्ग एज हमें कर्म है, हमें जन्म होगा।
तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म होगा और ये चक्र चलता रहेगा। हमें एहसास होना है, एहसास जब हो जाता तन मन बुद्धि मैं ना, आत्मा मैं हूँ सच में मैं परमात्मा। देखिए यही प्रॉब्लम है। एक हिंदी में एक अच्छा कहावत है, देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है। देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये पापों का बाप है। ये समझना कि मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं तो वो हूं। जब तक मैं ये हूं मैं कर्म करूंगा, जब तक मैं ये हूं मैं मरूंगा, जब तक मैं ये हूं मैं जन्म लूंगा। अरे मैं तो अजन्म आत्मा हूं, अनंत अनादि हूं। ना तन हूं ना मन हूं ना मैं अहंकार, पैदा ना हुआ मैं कभी ना मरता। मैं क्या हूं? आत्मा हूं, अमर आत्मा। सच बात यह है, हम सब अमर आत्मा है। और जब तक हम इस चक्कर में फंसेंगे कि हम तन मन अहंकार है, चक्की चलती रहेगी। We will go, we will be gone and we will be born. We will be gone and we will be born. ये चलता रहेगा। लेकिन एयर जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी सिद्धियां हासिल करके बैठे हैं और बहुत यज्ञ करते हैं और न जाने क्या क्या किताबें पढ़ डाली, बहुत कुछ कर रहे हैं और भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं। लेकिन क्या वो गारंटी हमें कब मिलती है कि ये हमारा लास्ट बर्थ है, इसके आगे हमारे पास अब सीधा मोक्ष की प्राप्ति है? ये हमें कैसे पता चलेगा? एक राजा था, उसकी एक बूढ़ी दादी थी और राजा मर गया। जब राजा मर गया उसका कोई बेटा नहीं है। सब लोग दादी के पास जाते हैं, दादी माँ दादी माँ दादी माँ। हमारे परंपरा के हिसाब से ये जो राजा है सिर्फ आपके खून से बन सकता है, तो अभी क्या होगा? तो दादी माँ परेशान हो जाती, बोलती मेरा एक पोता था, वो उसका एक बेटा था, नालायक था, भिखारी था, ढूंढो भिखारी को। तो ढूंढते वो भिखारी मिलता है। वो भिखारी को वो दाढ़ी है, वो दे ब्रिंग हिम, दे क्लीन हिम, उनको 2-3 साल क्लीन करके शेव करके सिखा के राजा बन जाता है। जो राजा बन जाता है कुछ साल के बाद वो कबर्ड खोलता है, वो भिखारी का ड्रेस निकलता है, उसका लाठी और वो तो वो बोलता है अरे यार मैं तो 25 साल भीख मांगता था, मैं जाके देखूं वो कौन है। तो राजा के ड्रेस के ऊपर वो भिखारी वो शर्ट पहनता है। किसका शर्ट? भिखारी वाले शर्ट। और वो जाता है और सब लोग भिखारी तू वापस आई है, साला कहाँ था तू? तो जाता है, घूमता है। लेकिन जब वो घूम रहा था उसके मन में क्या था कि वो भिखारी है या वो राजा है? वो राजा है। जैसे वो भिखारी की शर्ट थी, लेकिन अंदर जो रेशम का राजा का शर्ट उसको टच होता था, उसको मालूम था मैं तो भिखारी नहीं हूं यार, इनसे सब समझते हैं मैं भिखारी हूं, लेकिन मैं सच में कौन हूं? राजा। शाम को भिखारी का ड्रेस निकलता है। देखिए, जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप भगवान हैं, आप इंसानी रहेगी और आपको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। जिस क्षण में आपको एहसास होगा मैं इंसान नहीं मैं भगवान हूं, आप मुक्त हो गई। जैसे वो राजा को एहसास था कि मैं राजा हूं, भिखारी था 20 साल, अभी मैं राजा हूं, वो वापस भिखारी कैसे बन सकता है? जो जान लेता है कि मैं तन मन अहंकार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम ब्रह्मस्मि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। संतों ने कहा है, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने, जो बुद्ध हैं बड़े बड़े, सब जिसको एहसास हुआ है। तो आपका सवाल ये था, क्या गारंटी है
कैसे हम गारंटी हो सकते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी, हमें मोक्ष मिलेगा? जी। सच में तो आप मुक्त हैं, आप ये भूल गए हैं कि आप मुक्त हैं। आप तो एक मुक्त आत्मा हैं। इस तन में आके आप भूल गई कि मैं स्वयं परमात्मा हूं। जब तक आप भूली रहेगी तो क्या होगा? वो सर्कल चलता रहेगा, क्योंकि आपको ये एहसास नहीं है कि मैं ये तन नहीं हूं जो मर जाएगा, मैं ये मन और अहंकार नहीं हूं। मैंने आपको बॉल दिया जी, वो बॉल कौन सा कलर है? वो बॉल येलो। क्या शेप है? सर्कल। माइंड का कलर क्या है? मन का कलर क्या है? नहीं पता। क्यों? शेप क्या है? नहीं पता। आपको क्यों नहीं पता? पता है क्योंकि मन है ही नहीं। नहीं, मन है ही नहीं। आपको दिल का कलर पता है, दिल का शेप पता है, दिमाग का कलर पता है, लेकिन आपने दिमाग का स्कैन देखा है, एक्सरे देखा है, एमआरआई देखा है, दिल का देखा है, मन का क्यों नहीं देखा? आपने मन का पिक्चर देखा नहीं बिकॉज मन है ही नहीं। लेकिन हम इतने बार अपने मतलब पूरे दिनचर्या में, डेली रूटीन में हमेशा ही बोलते हैं अगर कुछ काम करने का मन नहीं है तो यही आता है कि मन नहीं है, मन नहीं, कि ये खाने का मन नहीं है, ये पीने का मन नहीं ये है। मन क्या है? हाँ, मन ख्यालों का गुच्छा है। मन जो है ये ख्यालों का गुच्छा है। इसलिए जब हम, अच्छा, मन आपको अटैक करता है। आपने AK-47 सुना है? जी। AK-47 क्या है? It's a gun. It's a gun. आपने MK-50 सुना है? नहीं। MK-50 is more dangerous than AK-47. Okay. MK-50 is the mind killer 50. The mind killer 50 is shooting at you 50 thoughts a minute. Every day it is shooting. आपको 50,000 ख्यालों से शूट कर रहा है। ठट 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 ठट, डर, चिंता, तनाव, गुस्सा, क्रोध, लोभ। तो कैसे आप शांति में रह सकते हैं? इस मन के कारण, जो मन है नहीं, ये जो मन है, हम जब ध्यान में बैठते हैं ख्याल कम होते जाते हैं, और जब हम शांति में पहुंचते हैं, समाधि में पहुंच जाते हैं, मन कहाँ है? नहीं है। नहीं है, बिकॉज मन था ही नहीं, ये तो ख्याल थे। जब हमने ख्याल को कम किए, when we still the mind, we kill the mind. Yes. जिसको एहसास होता है कि मन है नहीं, ख्याल है, जिसको एहसास होता है ना मैं ये तन हूं, 9 महीने पहले जन्म हुआ, एक दिन तन मरेगा, मैं छोड़ के चले जाऊंगा, मैंने तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, इसको बोलते हैं नेति नेति तत्त्वमसि, मैं वो आत्मा हूं। वो आदमी मुक्त हो जाता है। जी। इज इट डिफिकल्ट? नो। लेकिन फिर भी हम ये नहीं पाते, नहीं प्राप्त हो करते हैं। क्यों? क्यों? वापस वही मन में हम लग जाते हैं। हाँ। शांति से मिला क्या हसी आनंद, सत्य के चित्त में मिला सच्चिदानंद। शांति, देखिए, शांति से ही मिलेगा सच्चिदानंद। जब हम मन को शांत करेंगे, जब हम मन को शांत करते हैं, बुद्धि जाग जाता है। मन क्या है? एक नदी की तरह है। जैसे एक नदी बह रही है, क्या जब नदी बह रही है, जब अभी फ्लड हुआ जी, तब नदी बह रही है, वो टाइम में फ्लड हुआ, हम उसको रोक सकते हैं? नहीं। हम डैम बिल्ड कर सकते हैं, बांध बिल्ड सकते हैं? नहीं। बांध कभी बिल्ड कर सकते हैं? उससे पहले जब मन ऐसे गशिंग कर रहा है, ऐसे ख्यालों से यू हैव एक्सपीरियंस, कभी कभी एक डर का ख्याल है या एक चिंता का ख्याल है जी। मन क्या करता है? वही ख्याल लेके एक ही ख्याल बार बार पोक होता रहता है। इट ड्रिल्स यू एंड किल्स यू। यस। लेकिन अगर हमने उसको शांत किया और हमने बुद्धि से एक डैम बनाई, तब then thoughts, they don't pour like rain, they don't push us down the drain and make us unhappy again and again. हमें मन को रोकना है। और मन क्या है? ख्यालों का गुच्छा। हाँ। अगर हमने ख्यालों को रोके और एहसास किया कि मन है ही नहीं, हम न तन है, हम न मन है, हम आत्मा है, उस क्षण में हम मुक्ति प्राप्त करेंगे।
I hope it's easy. I hope it's not difficult. Yes, it's very easy to But understand. इसको समझने के लिए, इसको हासिल करने के लिए मुझे एक गुरु की जरूरत थी। एक गुरु कौन है? गुरु हमें गु से रू को ले जाता है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी। गुरु वही है जो खुद जागृत है। अगर हमें गुरु, सही गुरु मिलता है, हमें एहसास होता है कि मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, हाँ, मैं आत्मा हूं। यही जिंदगी का एक स्टोरी है। राइट। लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज हम इस माया में फंसे हैं। माया क्या है? पता है आपको माया क्या है? ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारे साथ है, जो भी दिखता है सब माया है बोलते हैं। सब कुछ सब हमारे दादा दादी सब यही बोलते हैं। हाँ। लेकिन हमें ये नहीं समझाते माया क्या है। माया चुपके से आके सच को छुपा के मिथ्या को दिखा के बोले ये संसार सच्चा है ना सच्चा सब कुछ माया है। ये आत्मा छुपा के तन को दिखा के मन को दिखा के बोले मैं सब कुछ हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं मैं। जब इंसान ये समझता है ना कि मैं कुछ नहीं, वो मुक्ति पाता है। जब इंसान समझता है मैं सब कुछ हूं, वो नहीं पा सकता है। तो नाउ आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ ये बात कि हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। yes. जब तक हम सोचते हैं हम ये तन है, इसलिए तो लिपस्टिक की इंडस्ट्री चलती है। हम तन को सजाते हैं जी। और इसलिए आज की तारीख में मेंटल इलनेस इतनी बड़ी बात है क्योंकि लोग मानते हैं कि माइंड है। हाँ। So sorry to say, there is no need for depression, there is no need for anxiety, but we are not able to understand. मैं तो ये तन मन ना हूं ना मैं अहंकार, सच में तो मैं जानू मैं आत्मा और कुछ ना। एहसास हुआ फिर भी फंसा, मेरे अंदर एक युद्ध है इसमें फंसा हमेशा। मैं फंसा, मैं खुद में फंसा, तू बचा, तू आके बचा। हम इस तन मन अहंकार में फंस चुके हैं। हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे होगा? एहसास से। एहसास क्या होना है कि मैं तन मन अहंकार नहीं हूं। आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। मैं रवि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस शरीर में, इस व्यक्ति में जो शक्ति है, मैं वो शक्ति हूं, ये व्यक्ति नहीं हूं। कितनी खूबसूरती से आपने ये बातें समझाई हैं, क्योंकि हम जितना भी पढ़ लें, हम जितना भी सुन लें, कितने सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, कोच हैं, लाइफ कोचेस हैं, हम सबको सुनते हैं, हम सबसे बात करते हैं, हमारी ऑडियंसेस इतने वीडियोस देखती है। लेकिन मैं सच बोलूँगी, आज जो मुझे एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है वो कभी नहीं हुआ, वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और जिस तरह से आपने समझाया है, आई एम श्योर जितने अच्छे से मुझे समझ आया है आज, वो मेरी ऑडियंस को भी उतने ही अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे चाहती हूँ, आप हैप्पीनेस हर जगह स्प्रेड कर रहे हैं, इतने अच्छे से आपने अपनी बात समझाई। एक एडवाइस हमारी ऑडियंस को आप क्या देना चाहेंगे? एडवाइस ये है कि आप सच्चा सुख के पीछे जाइए। गो इन सर्च ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। आप सिर्फ पल भर के मजा के पीछे मत जाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि छोले भटूरे खाना बंद करो। छोले भटूरे खाइए, फिल्म देखिए, कुछ भी किए, लेकिन ये हमेशा इसका ध्यान रहे, इसका एहसास रहे कि मैं कौन हूं। दो ही सवाल मैं आपके ऑडियंस को देता हूं, ओनली 2 क्वेश्चंस। मैं कौन हूं और मैं यहां पे क्यों आया हूं। अगर हमें एहसास होगा ना कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं इसका जवाब भी मैंने आपको दिया। मैं कौन हूं का सवाल 2 ही बातों पे मालूम होगा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पॉडकास्ट में लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आई गारंटी यू, अगर किसी ने ये पॉडकास्ट को ध्यान से सुना
और ध्यान से फॉलो किया, उनको मुक्ति मिल सकती है। हाउ मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ओनली 2 पॉइंट्स। जन्म कब हुआ? 9 महीने पहले हुआ। मैं वो कण हूं, मैं तन नहीं हूं। तन बाद में आया, मैं वो पहला वाला कण हूं। मौत, शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। शरीर मिट्टी हो जाएगी, मैं आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा से एक हो जाएगा। अगर हमें इस पे हम ध्यान दें, इस बात पे हम गौर करें कि मैं तन नहीं हूं जो आता है जाता है, मैं वो आत्मा हूं, यही मुक्ति है। इट लुक सो सिंपल। लोगों को सिंपल सोल्यूशन नहीं चाहिए जी, कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, लोगों क्या इतना सरल से बोलते हैं, कैसे हो सकता है यार, ये क्या बात करते हैं। एक ये साइकोलॉजिकल चीज होती है शायद से, मेरे साथ भी है कि अगर कुछ आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो लगता है कुछ किया है तो अब ये हो ही जाएगा, और सिंपली हो जाए तो नहीं, इतना इजी था, नहीं होगा। तो एक साइकोलॉजिकल चीज है शायद। बट दिस इज द ट्रुथ शिखा जी। एक मैं कौन हूं जी। और ये हम इस पॉडकास्ट पे रिलीज नहीं करे हैं, ये हजारों साल पहले उपनिषद में वेद में लिखा है कि नेति नेति तत्त्वमसि। नेति नेति का मतलब मैं ना ये तन हूं, मैं ना मन हूं। तत्त्वमसि, मैं वो हूं। अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये वेद और उपनिषद के 4 महावाक्य है, द 4 प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स। अगर हम ये एहसास करेंगे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट मोर टू यू। आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं। सोल इज शिप, ये आत्मा ही परमात्मा हूं, परमात्मा है। मैं परमात्मा हूं और सब में परमात्मा है। किसी ने कहा मैया मैया, मैया मैया मतलब मैं आत्मा हूं, ये आत्मा ही परमात्मा है। मैं परमात्मा हूं, ये परमात्मा सब में है। अगर कोई मैया मैया याद करेगा ना, मैया मैया जी, मैया मैया में याद करने से दुनिया का सच सामने आता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये आत्मा ही परमात्मा है। अगर मैं आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा है तो मैं कौन हूं? परमात्मा। मैं खुद परमात्मा हूं। और अगर मैं परमात्मा हूं, आप कौन है? परमात्मा। ये कौन है? परमात्मा। तो ये परमात्मा सब में सब है। परमात्मा। ये मुक्ति है, यही मोक्ष है। फिर क्या होता है? फिर हम जिधर देखेंगे हम प्रभु को देखेंगे। फिर ये मैजिक होता है कि सब में प्रभु को देख के सबसे प्यार करना, प्रभु से प्यार करने का एक ही है रास्ता, सबसे प्यार कर लो। प्रेम योग में जो जीता उसे प्रसाद मिलता, ये प्रभु प्रेमी में आके फिर उसे प्यार करता है। प्रभु का प्यार उसको मिलता जो प्रेम योगी है। प्रेमी में वो प्रभु पाता, प्रेमी ना वो देवी है। प्रेमी में जो प्रभु पाए वही प्रभु को पाता है। देवी बनके प्रेमी आके उसे प्यार करता है। जो प्रभु को जानता है वो हर इंसान में प्रभु को देखता है, हर इंसान की सेवा करता है, समझता है कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, और हर इंसान को प्यार करता है, वो प्रभु को प्यार कर रहा हूं जी। दिस इज कॉल्ड प्रेम योगा। प्रेम योगा का मतलब है कि हम ध्यान योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं। मुझे ये तोहफा मिला प्रेम योग। और प्रेम योग का मतलब ये है कि मैं आपको अगर देखूं, देखिए हम डरते हैं, अगर मैं आपसे मिलूं मैं डरूंगा। अगर मैं कहता हूं आई लव यू, लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है जी। फिर हर ग्रंथ में प्यार का शब्द क्यों है? बिकॉज हर ग्रंथ में ये सिखाया गया कि प्यार ही प्रभु है और प्रभु ही प्यार है। लेकिन हमने प्यार का मतलब ही उल्टा कर दिया है, क्योंकि हम नहीं समझते हम आत्मा हैं
और आत्मा का प्यार सच्चा प्यार है जी। जो आत्मा का प्यार वो प्रभु का प्यार है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। और जब मैं आपसे प्यार करता हूं, ये तन उस तन से प्यार नहीं कर रहा है, आत्मा आत्मा से प्यार। ये आत्मा उस आत्मा की प्यास में जी रहा है। जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच एयर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद नहीं आया होगा या ठीक ठाक लगा होगा। मेरी तरह आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा, तो वैसा ही प्यार हमें दिखाइएगा। शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितनी भी बातें हमने की हैं आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूं ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।